बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। वो ख़वातीन जिनको अभी तक 7,000 की पेमेंट नहीं मिली और उनको एक दफ़ा 12,000 मिले हैं या 13,000 की पेमेंट मिली, उसके बाद उनकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही या बच्चों का वजीफ़ा क्यों नहीं मिल रहा। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वो ख़वातीन जिनको एक दफ़ा जो 12,000 की पेमेंट है उन्होंने वसूल की है, तो जब अब उनके दोबारा जब वो अपना वेब पोर्टल पर चेक करवाते हैं या कनेक्ट बाय एचबीएल के एजेंट के पास जाते हैं अपने पैसे हासिल करने के लिए, तो उनका स्टेटस जो आता है वो नाअहल का आता है या पेमेंट ज़ीरो का आता है। तो जब वो दुकानदार के पास जाती है ख़वातीन शिनाख्ती कार्ड लेकर, तो जब उनको दुकानदार ये बताता है कि आपका जो है अकाउंट वो ज़ीरो बैलेंस है, या एटीएम मशीन पर जाते हैं थंब लगाते हैं तो ज़ीरो बैलेंस आता है। तो ख़वातीन को जब कहते हैं कि आपकी अभी पेमेंट नहीं आई है, आपकी कुछ दिनों बाद आ जाएगी। दरअसल उनको पता नहीं होता कि पहले उनको पेमेंट 12,000 की मिली है, 14,000 की मिली है, या कोरोना के पैसे मिले हैं, या कौन से उनको जो फ़ंड है वो दिया गया है। तो दरअसल बात ये है कि जो 12,000 की पेमेंट थी जब कोरोना आया था, कोरोना वबा आई थी तकरीबन 2020 में, तो उस हवाले से काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट ने इमदाद दी थी। जिसमें जो मिडिल क्लास लोग थे, अच्छे भले लोग थे, कारोबार वाले सब, क्योंकि कारोबार तो बंद हो गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने 81-71 पर मैसेज करने का कहा। तो काफ़ी सारे लोगों को मैं ये मैसेज जो है उनके अहल हुए, जिनमें मर्द व ख़वातीन सब थे, उनको 12,000 की पेमेंट दी गई थी। लेकिन उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर जब फ़ेज़ 2 में भी कुछ लोगों को दूसरी दफ़ा फिर 12,000 मिले थे ख़वातीन व मर्दों को। तो जब ये कोरोना वबा ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद उनको तो पेमेंट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम था उसमें, क्योंकि पहले नई-नई रजिस्ट्रेशन हुई थी, सर्वे हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन अहल होना शुरू हो गई थी, तो उनको पेमेंट मिलना शुरू हो गई। तो जिसमें जो 12,000 की 2 दफ़ा किस्त ख़वातीन को मिली थी, वो बार-बार जाती थी अपना जो सेंटर था वहाँ कि हमारी पेमेंट आई है कि नहीं। तो इस हवाले से उसके बाद जो वेब पोर्टल है वो भी शुरू किया गया, उस पर उनका स्टेटस तो था नाअहल का था। तो इस हवाले से जो ख़वातीन नाअहल हो गई थीं या उनको कोरोना वबा में 12-12 हज़ार की पेमेंट मिली है, तो उनको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगी। वो सिर्फ़ जो आर्ज़ी इमरजेंसी कैश प्रोग्राम था उसमें उनको शामिल किया गया था। ये जो एहसास कफ़ालत या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं, ये जो ख़वातीन हैं, वो घराने हैं जो हकदार हैं, गरीब हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं, ज़्यादा कारोबार नहीं, तो या बेवा ख़वातीन हैं, तो खानाबदोश हैं, इसमें वो ख़ानदान शामिल किए गए थे, क्योंकि ये जब फंड आता है या उनके ये जो पैसे हैं ये मुस्तकिल तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, जब तक वो अपने पाँव पर खड़े नहीं होते, ये गवर्नमेंट उनको फंड देती रहती है। सामाई की बुनियाद पर, 6 महीने की बुनियाद पर उनको किस्त मिलती है, उनके बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं ताकि उनका जो मैरिज ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। तो इस हवाले से अगर आपके 12,000 2 दफ़ा आपको मिले हैं तो आप नाअहल हैं, तो फिर आप बार-बार वहाँ बैंक या एटीएम मशीनों पर या एजेंट के पास, रिटेलर के पास बार-बार ना जाया करें कि हमारे पैसे आए हैं कि नहीं, क्योंकि आपको उन्होंने नाअहल कर दिया, आपको दोबारा पेमेंट नहीं मिलेगी। जिनको 13,000 14,000 की पेमेंट मिली है, तो वो अपने 7,000 हासिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने 7,000 पेमेंट हासिल नहीं करी और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपना वज़ीफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो और बच्चे जो तकरीबन पहली से 12वीं क्लास तक हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट जो है वजीफ़ा वसीला तालीम प्रोग्राम, वसीला डिजिटल प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया है। वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ते हों या प्राइवेट स्कूल में। तो ऐसे कुछ ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो उनको ये वजीफ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उन सब को, लेकिन वो स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए।
کیونکہ جو نان رجسٹرڈ اسکول ہیں یا ویسے گاؤں میں یا کہیں گلی محلوں میں بنے ہوئے ہیں، جن کی گورنمنٹ کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، وہ بچے اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ رجسٹرڈ اسکول، وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری، اس میں اپنے رجسٹرڈ اسکولوں میں اپنے بچے داخل کروائیں، اور اپنے جو بچوں کا ہے وہ آپ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حقدار ہیں، آپ کو کرونا وبا میں یا احساس ایمرجنسی کے 12,000 ملے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ہمیں پیمنٹ اب ملنی چاہیے۔ وہ خاندان جو مستحق خاندان ہیں تو وہ نااہل ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی دوبارہ جو ہے وہ اپیل کروا سکتے ہیں، سروے کروا سکتے ہیں، کیونکہ اب گورنمنٹ نے جو ہیلپ ڈیسک قائم کی ہیں ہر تحصیل و ضلع پہ، تو اب بایو میٹرک جو ڈائمینک سروے وہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس میں آپ اپنا دوبارہ سروے کروا کر اہل ہو سکتے ہیں اگر حقدار ہیں تو، یا اگر آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بند ہو گئے ہیں تو وہ بھی خواتین دوبارہ سے اپیل کر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ نے ان کے لیے یہ جو سہولت ہے وہ قائم کر دی ہے، نادرا کے تعاون سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگراموں میں یہ ہیلپ ڈیسک قائم ہے، رجسٹریشن سینٹر شروع ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ اپنی کروا سکتے ہیں۔